हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप सभी का दिन बहुत अच्छा निकले और आप सब खूब पढ़ाई करो और इस बार सबका सिलेक्शन हो जाए। मेरी ये अपने लिए भी ये प्रे करती हूँ मैं, और आप सबके लिए भी, कि हम सबका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाए। डुग्गू अभी जस्ट सोकर उठा है और वो उसने देखा कि पापा उसके खाना खा रहे हैं, ऑफिस जाने के लिए तैयार है। तो वो भी कभी कभी बैठ जाता है सुबह से ही खाना खाने के लिए। तो वो पापा के साथ थोड़ी बहुत खा लेगा, उसके बाद जाता है नीचे ड्रॉप करने के लिए। फिर उसका खेलना स्टार्ट होता है। सिलेबस बहुत इम्पॉर्टेंट है, मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट ही सिलेबस होता है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, चाहे कोई छोटा एग्ज़ाम हो या बड़ा एग्ज़ाम हो, जैसे कि यूपीएससी, एमपीपीएससी या कोई भी एग्ज़ाम हो, सबसे पहले उसका सिलेबस आप नोट करके, अपने हाथों से नोट करके आप उसको अपने टेबल पे रखिए या प्रिंट आउट निकाल के रखिए। जैसा आपको ईजी लगता है वैसा रखिए, पर सबसे पहले आप अपना सिलेबस अपने पास रखिए। उसके बाद आप फिर ना एक एक टॉपिक करके उसको कंप्लीट करिए, और तब जा कर के कहीं आपको ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, मेरे इतने टॉपिक हो गए हैं, इतने टॉपिक मेरे बचे हुए हैं। और फिर उसके बाद रिवीजन भी उसके साथ ही स्टार्ट करिए। जैसे सपोज़ आपके 5 टॉपिक कंप्लीट हो गए ना, तो आप उन 5 टॉपिक में से एक एक करके टेस्ट देना शुरू कर दीजिए। और यूट्यूब पे आजकल इतना सारा कंटेंट है, इतना सारा कंटेंट है कि आप मतलब थक जाएंगे पढ़ते पढ़ते, बट वो कंटेंट ख़त्म नहीं होगा। तो इसलिए बहुत सिलेक्टेड चैनल देखिए। आप एक बार सारे चैनल देख लीजिए। एक ही टॉपिक को लेकर ना आप सारे यूट्यूब में जितने चैनल हैं, जितनी कोचिंग है, उन सब का वीडियो देखिए आराम से। फिर आपको जिस टीचर की लैंग्वेज समझ में आ रही है और आपको लग रहा है कि हाँ, इसका कंटेंट अच्छा है और इनका कंटेंट काफ़ी है, मतलब क्या है, कुछ कोचिंग वाले बहुत एक्स्ट्रा भी पढ़ाते हैं जितनी एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है ना। तो ये सबका अपना अपना तरीका रहता है, तो आप अपने हिसाब से देखिए और सिलेबस देखिए। सबसे पहले पता है, मैंने अभी इस एमपी महिला पर्यवेक्षक के लिए जितने भी टॉपिक सर्च किए ना यूट्यूब पे, ऑलमोस्ट सभी टॉपिक पे वीडियो अवेलेबल है। तो बिना कोचिंग के भी पॉसिबल है, बट मैंने सोच रही हूँ कि मैं सब्सक्रिप्शन ले लूँ। इसलिए ले लूँ कि मेरे पास टाइम कम है और ऑलरेडी मैं 30 की हो चुकी हूँ। मैं नहीं चाहती कि मतलब पढ़ते पढ़ते ही मैं 40-50 तक पहुँच जाऊँ और मेरा कहीं सिलेक्शन ना हो। तो मैं सोच रही हूँ कि इस बार मैं बिल्कुल आर या पार वाली पढ़ाई करूँ और मेरा सिलेक्शन इस बार ही हो जाए। मुझे मतलब दोबारा इसके लिए नहीं जूझना पड़े। और ये मेरा टारगेट नहीं है, मतलब एमपी महिला पर्यवेक्षक मेरा पहला टारगेट है, आप बोल सकते हो। जैसे ही ये कंप्लीट होता है ना, फिर मेरा दूसरा टारगेट है। तो इसलिए मैं पूरी अपनी जी जान लगा रही हूँ कि मुझे ये हर हाल में कंप्लीट करना है। और जैसे ये कंप्लीट होता है तो फिर मुझे अगले अपना जो नेक्स्ट गोल है उसकी तरफ आगे बढ़ना है। तो जब से इन्होंने लैपटॉप दे दिया है ना, तब से मेरी बहुत हेल्प हो जाती है। मतलब इनका लैपटॉप इस समय घर पे रहता है, तो ये घर पे ही अपने ऑफिस के काम ज़्यादातर कर लेते हैं। तो लैपटॉप पे मैंने पूरे पुराने पेपर्स ये डाउनलोड करके रखे हैं, और सिलेबस मेरे पास ये फिज़िकल भी है, मतलब प्रिंट आउट भी है, हैंड रिटन भी है सिलेबस में। इसके अलावा मैंने लैपटॉप पे भी रखा हुआ है। तो ये जो पुराने पेपर्स हैं ना, इनको मैं एक एक करके डेली वॉच करती रहती हूँ। मतलब इससे क्या है ना, कोई टॉपिक मेरा छूटा है तो मुझे वो पता चल रहा है कि ये टॉपिक मैंने नहीं पढ़ा। दूसरा, इसका ऑप्शंस जो रहते हैं, जैसे 4 ऑप्शंस हैं, तो सपोज़ बीमारी वाले क्वेश्चन रहते हैं कि किस वायरस से कौन सी डिसीज़ हो रही है, तो वो जो पर्टिकुलर बार बार पूछ रहा है ना, जैसे पिछली बार 2017 में जब एग्ज़ाम हुआ था, तब ऑलमोस्ट उसके 10 दिन शायद एग्ज़ाम चला था। मतलब आपको लगभग 15 से 20 पेपर आपको मिल जाएंगे, पुराने पेपर्स। आप उनको डाउनलोड करके रखिए। आपको उसमें बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप एक बार वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए, उसके बाद फिर आप थ्योरी टॉपिक कंप्लीट करिए। तो फिर थ्योरी पढ़ने में आपको पता है, ये थोड़ा सा ब्रेन में आपके क्लिक होगा कि हाँ, इस टॉपिक से क्वेश्चन आ चुका है, तो आप फिर उसको बहुत अच्छे से पढ़ोगे। इसलिए एक बार पहले ना पुराना पूरे पेपर पढ़ लो और एक बार सिलेबस पढ़ लो, उसके बाद फिर आप अपनी थ्योरी कंप्लीट करो। पढ़ना इतना मुश्किल भी नहीं होता, बस लेकिन टाइम की कमी रहती है। इस कारण शायद कुछ फीमेल कर पाती हैं और कुछ नहीं कर पाती हैं। किसी को साथ मिल जाता है अच्छा, तो वो बहुत जल्दी कहीं पहुंच जाती हैं किसी ऊंचे पद पर, और कुछ को साथ नहीं मिल पाता तो उनको बहुत टाइम लग जाता है। मतलब
ये सबसे बड़ा टास्क ही टाइम निकालना होता है आपके लिए, क्योंकि क्या है, अगर आप घर के काम कर रहे हो, बच्चा संभाल रहे हो, सारी चीज़ें कर रहे हो और उसके बाद पढ़ाई भी कर रहे हो, तो कई बार ऐसा होता है ना कि आप इतना थक जाते हो कि फिर मन करता है कि थोड़ा सा रेस्ट कर लें। और जहाँ अपन ने रेस्ट किया ना, तो फिर अपन वो सबसे पीछे चले जाते हैं और फिर अपनी थकान को भूल करके रोज़ पढ़ते रहना वो धीरे धीरे अपन को आगे ले जाता है। मैंने पता है यूट्यूब चैनल ही इसीलिए बनाया है कि मतलब मुझे एक पुश मिले कि मैं इसके लिए काम करूं और मैं साथ में पढ़ाई करूं। और ये जो मैं बार बार कहती हूँ ना कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मेरा सिलेक्शन 100% होगा, तो ये मैं अपने आप को बार बार याद दिलाती हूँ कि मुझे और मेहनत करनी है और ज़्यादा पढ़ना है और बहुत कुछ करना है। तो इसीलिए मैंने ये वो किया। बाकी मतलब फ़िज़िकली पता है बहुत कम लोग जानते हैं कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मतलब सबको यही पता है कि ये नहीं पढ़ रही है, ये कुछ नहीं कर रही है, जस्ट घर पे बैठी हुई है। क्योंकि मैंने बाहर किसी को नहीं बताया है, ये अनाउंसमेंट मैंने फेसबुक इस पे यूट्यूब पे किया है। और ये इसलिए किया है कि इस पे मेरा कोई भी अपना अभी तक ऐड नहीं हुआ है, मतलब बाद में कभी ये वीडियो वायरल हो और बाकी लोग सब देखें तो उनको तब पता चलेगा। बाकी मैंने अभी किसी को नहीं बताया है कि मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, और मैंने यूट्यूब चैनल के बारे में भी शेयर नहीं किया। सिर्फ मेरे घर पे अंदर पता है, मतलब मम्मी पापा मेरे हस्बैंड, बस इनको ही पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। और इसके अलावा बाकी सब लोगों को मैं जब मेरा रिज़ल्ट अच्छा होगा तब उसके बाद मैं सबको बताऊँगी, और शायद उसके बाद बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, मतलब सबको खुद ब खुद पता चल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, और आप सब अच्छे से पढ़ाई करिए। और मेरे पास ऑलमोस्ट पूरे नोट्स हैं इसके, महिला पर्यवेक्षक के। तो अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि उसको किसी पर्टिकुलर किसी टॉपिक पे हेल्प की ज़रूरत है, तो आप मुझे मैसेज करना, मैं आपको नोट्स दे दूँगी जो मेरे पास है, लेती हूँ। किचन में क्या रहता है, कई बार मेरा मन करता है तो मैं वीडियो ओपन कर लेती हूँ, लेक्चर कोई सा भी, और उसको एक बार सुन लेती हूँ। बट कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपका ध्यान कहीं और ही रहता है, आप सुन नहीं पाते हो, है ना। मतलब लेक्चर चलता रहता है बट आपका ध्यान कहीं और रहता है, आपको समझ में ही नहीं आता कि क्या बोल दिया, क्या निकल गया। इसलिए मैं बीच बीच में ना कॉपी से पढ़ती हूँ। तो मैंने जितना टॉपिक मेरा कंप्लीट हो गया है ना, उसको मैं रिवाइज़ करती रहती हूँ। तो बस ऐसा ही है, किचन में काम करते जाओ, बीच में जब भी 5-10 मिनट का गैप हुआ, सपोज़ चाय पीने बैठे हैं 10 मिनट, उसी 10 मिनट में मैंने रात को जो पढ़ा उसको रिवाइज़ कर लिया। फिर कुछ नया पढ़ा, वो समझ में नहीं आ रहा तो उसको बार बार देखती रहती हूँ। 4-5 बार बाद समझ में आ जाता है। मतलब कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही ना, उसको जस्ट आप पढ़ लो एक बार, बस पढ़ना है, कैसे भी पढ़ो, समझ में नहीं आ रहा तब भी पढ़ो। फिर जब आप उसको 2-3 बार पढ़ लोगे ना, तो वो अपने आप उसकी मीनिंग आपको समझ में आने लगेगी। फिर आप लेक्चर देखो यूट्यूब पे डिटेल में, तो वो और अच्छे से आपसे